दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 136 खंड 4 में हम प्रवेश कर रहे हैं। पिछले भाग में बापू ने खेड़ा सत्याग्रह की जो जो अंत हुआ उसके बारे में बताया था और अब इसका शीर्षक है एकता की चाहत। तो बापू लिखते हैं, खेड़ा प्रकरण चल रहा था तब यूरोप में महायुद्ध चल रहा था। उसके निमित्त वायसराय ने दिल्ली में सभी नेताओं की सभा बुलाई। उन्होंने मुझे भी आने का आग्रह किया। लॉर्ड चैम्सफोर्ड से मेरे मित्रतापूर्ण संबंध थे, इसकी चर्चा मैंने पहले की है। मैं आमंत्रण को स्वीकार करके दिल्ली तो गया, लेकिन उस सभा में शामिल होने के लिए मुझे एक दिक्कत थी और वो ये थी कि उसमें अली बंधु और लोकमान्य तिलक को नहीं बुलाया गया था। अली बंधु उस वक्त जेल में थे और मेरी उनकी मुलाकात एक दो बार हुई थी, लेकिन उनके बारे में सुना बहुत था। सभी लोग उनकी सेवा वृत्ति और बहादुरी की तारीफ करते थे। हकीम साहब से मेरा परिचय नहीं था। उनकी प्रशंसा स्वर्गीय आचार्य रुद्र और दीन बंधु एंड्रूज से सुनी थी। कलकत्ता के मुस्लिम लीग के अधिवेशन के समय शुएब कुरैशी और बैरिस्टर ख्वाजा से मुलाकात हुई थी। डॉक्टर अब्दुल रहमान और डॉक्टर अंसारी से भी पहचान हुई। मैं अच्छे मुसलमानों की संगत तलाश रहा था और जो पवित्र अंतःकरण के देशभक्त दिखते थे, उनके निकट संबंध में आकर उनकी भावना जानने की मेरी तीव्र इच्छा थी। इसके लिए मुझे वे अपने समाज में जहाँ जहाँ ले जाते थे, मैं चला जाता था। हिंदू मुसलमानों की में मित्रता सच्ची नहीं थी, ये तो मुझे दक्षिण अफ्रीका में समझ में आया था, और दोनों में कटुता मिटे ऐसा कोई भी उपाय मैं छोड़ता नहीं था। खुशामद करके अथवा स्वाभिमान खोकर उनकी क्या तो किसी से मित्रता करने का मेरा स्वभाव नहीं था। लेकिन उसी समय ये मुझे समझ में आया था कि मेरी अहिंसा की परख और उसका विशाल प्रयोग इसी एकता के निमित्त होना था। अभी भी मेरा यही विचार कायम है। ईश्वर पल पल मेरी सत्व परीक्षा कर रहा है और मेरा प्रयोग चालू है। इन्हीं विचारों के बीच में बम्बई बंदरगाह पर उतरा था। अर्थात मुझे इन बंधुओं की मुलाकात मन से अच्छी लगी और हमारे बीच स्नेह संबंध बढ़ता गया। हमारी पहचान होने के बाद जल्दी ही सरकार ने अली बंधुओं को बंदी बना लिया। मौलाना अली को जब अनुमति मिलती थी तब वे लंबे लंबे पत्र बैतूल जेल से मुझे भेजते। बैतूल जेल अथवा छिंदवाड़ा से मुझे लिखते थे। उनसे मिलने जाने की अनुमति मैंने सरकार से मांगी पर मिली नहीं। अली भाइयों को जेल में डालने के बाद मुस्लिम भाई मुझे कलकत्ता में हुए मुस्लिम लीग के सम्मेलन में भी ले गए थे और वहाँ मुझे बोलने को कहा। तब मैंने अली बंधुओं को जेल से छुड़वाना मुसलमानों का कर्तव्य था, ऐसा मैं बोला था। उसके बाद वे मुझे अलीगढ़ कॉलेज में भी ले गए। वहाँ मैंने मुसलमानों से देश के लिए फ़कीरी अपनाने के लिए कहा था। अली बंधुओं को छुड़वाने के लिए मैंने सरकार से पत्र व्यवहार किया और अली बंधुओं के खिलाफत आंदोलन का भी अभ्यास किया। मुसलमानों से चर्चा की और इस निर्णय पर आया कि यदि मुझे मुसलमानों से सच्ची मित्रता करनी हो तो मुझे अली बंधुओं को छुड़वाने और खिलाफत प्रश्न को न्याय दिलवाने के काम में मदद करनी चाहिए। खिलाफत का प्रश्न मेरी दृष्टि में सरल था और यदि मुसलमानों ने उस बारे में मांग नीति के विरुद्ध ना हो या मुसलमानों की उस बारे में नीति के विरुद्ध ना हो तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, ऐसा मेरा मत था। धर्म के प्रति श्रद्धा
सर्वोच्च होती है और सभी को एक समान और सभी को एक चीज़ श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा सर्वोच्च होती है और सभी को एक चीज से एक समान नहीं लगती। और यदि ऐसा हो, अगर एक और सभी को एक चीज़ के प्रति समान श्रद्धा हो तो दुनिया में एक ही धर्म होगा। खिलाफत के बारे में मांग मुझे गलत नहीं लगी और इसे ब्रिटिश प्रधान लॉर्ड जॉर्ज ने भी माना था और उन्होंने अपना वचन निभाना, इतने तक मेरा काम था। वचन इतने स्पष्ट शब्दों में दिया था कि उस प्रश्न के गुण दोष किसी निश्चित सीमा तक परखने का काम मेरी अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए करना था। खिलाफत के बारे में मैंने मुसलमानों को समर्थन दिया। इस बारे में मित्रों ने और आलोचकों ने मुझ पर आलोचना की बरसात की है, लेकिन इसके बारे में विचार करने पर मुझे पश्चाताप नहीं है और आज भी ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ तो मेरा व्यवहार ऐसा ही होगा। इस तरह के विचारों में मग्न मैं दिल्ली गया। मुसलमानों के दुख के बारे में मुझे वायसराय से बात करनी थी। अभी तक भी खिलाफत के प्रश्नों को पूर्णता नहीं प्राप्त हुई थी। दिल्ली पहुंचते ही एंड्रयूज ने एक नैतिक प्रश्न खड़ा किया कि इंग्लैंड और इटली के में कोई गुप्त समझौता हुआ था जिसकी चर्चा समाचार पत्रों में थी। इसके बारे में दीन बंधु ने भी मुझे बताया था और कहा था कि यदि ऐसा है तो आप सभा में कैसे जा सकते हैं। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को सभा में न आने के लिए लिखा तो उन्होंने मुझे चर्चा के लिए बुलाया। काफ़ी चर्चा हुई और उन्होंने कहा समाचार पत्रों में बहुत सी बातें झूठ भी होती हैं और मुझे भी ऐसे किसी समझौते के बारे में पता नहीं है। ऐसी कठिन परिस्थिति में आप साम्राज्य का साथ कैसे छोड़ सकते हैं? इस बारे के प्रश्न तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, लड़ाई खत्म होने के बाद। ऐसा युक्तिवाद नया नहीं था, पर उसे जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया था इसलिए मुझे नया लगा। मैंने सभा में जाना माना और खिलाफत के बारे में बाद में वायसराय को पत्र लिखने का निश्चित हुआ। और ये अध्याय समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।